Hello, dear friends. Myself, C.S. Sanjay Kumar Goyal from Excel Educational Institute, रायपुर, डायरेक्टर एंड फैकल्टी मेंबर ऑफ द इंस्टीट्यूट। तो दोस्तों, आज का ये वीडियो बहुत खास रहने वाला है क्योंकि इसमें मैं सीए कोर्स के बारे में बताने वाला हूँ। तो बहुत सारे बच्चे सीए के बारे में, चार्टर्ड अकाउंटेंसी कोर्स के बारे में सुने जरूर हैं, लेकिन कोर्स को कैसे किया जाता है, रजिस्ट्रेशन कैसे किया जाता है, जर्नी कैसी है, टाइम कितना लगेगा, इसके बारे में काफ़ी सारी उनको जानकारी की कमी रहती है। तो बहुत इत्मीनान से इस वीडियो को दोस्तों देखिए, आपका बिल्कुल नॉलेज बढ़ेगा। क्योंकि मेरा ये मानना है कि जब भी हम किसी कोर्स को ज्वाइन करें तो उस पर पूरी रिसर्च हमारी हो जानी चाहिए। कितना टाइम लगेगा, अपॉर्चुनिटी क्या है, क्या खर्च आएंगे, हम इस कोर्स को कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे, सब्जेक्ट में हमारा इंटरेस्ट है कि नहीं है। तो आई होप कि ये वीडियो आपको काफ़ी मदद करेगा और लगातार अपना रिसर्च चालू रखिए। और हम इस वीडियो में लिंक में और भी आपके रिलेवेंट चीज़ें डाल देंगे। तो शुरू करते हैं इस वीडियो को। तो देखिए, सबसे पहले मैं आपको बता देता हूं कि द इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया, जो कि पार्लियामेंट में एक एक्ट के थ्रू पास हुई है, लीगल बॉडी है, जिसके अंतर्गत एक बॉडी काम करती है, बोर्ड ऑफ स्टडीज। तो ये जो बोर्ड ऑफ स्टडीज है, ये सीए के एग्जाम कंडक्ट कराती है, बुक्स मटेरियल इशू करती है, कैसे पढ़ाई करना है उसके बारे में गाइडलाइन रहती है। तो इस पे मैं आपसे बात करूंगा। तो देखिए, सीए का जो कोर्स है, इसके अगर मैं बात करूं तो इसकी जर्नी पे मैं आपको लेके चलता हूं। इसमें एक ओवरऑल अगर मैं पहले बात करता हूं तो ये जो है, इसके 3 स्टेज है दोस्तों। जो 3 स्टेज है, इसमें सबसे पहला स्टेज जो है वो है सीए फाउंडेशन। अगर आप 12th के एग्जाम के बाद सीए का कोर्स करना चाहते हैं तो आपको सबसे पहले सीए फाउंडेशन की एग्जाम देनी पड़ेगी, उसके बाद सीए इंटर की एग्जाम देनी है, और फिर सीए फाइनल की एग्जाम देनी है, और फिर आप सीए के लिए क्वालिफाइड हो जाएंगे। और इस एग्जाम के दौरान कुछ सेल्फ पेस ऑनलाइन मॉडल, इस पे भी आपको, इसके बारे में थोड़ा सा बताऊंगा आपको कि इसकी भी आपको ऑनलाइन एग्जाम देनी है, और सेल्फ पेस ऑनलाइन मॉडल में एक्सपर्ट नॉलेज के लिए एग्जाम देनी है। तो ये ओवरऑल करिकुलम है जो कि 12th के बाद जर्नी चालू होती है। और जो ग्रेजुएशन के बाद बच्चे सीए करना चाहते हैं उनके लिए ये वाला जो कोर्स है एग्जेम्प्ट हो जाता है, और वो सीधा सीए इंटरमीडिएट पे रजिस्ट्रेशन करके एग्जाम दे सकते हैं। और दोस्तों, अब मैं 1 बाय 1 थोड़ा इसका पूरा एक फ्लो चार्ट के थ्रू बताता हूं ताकि आपको और अच्छे से क्लियर हो सके। तो देखिए, ये एक फ्लो चार्ट यहाँ पर बना हुआ है, और ये जो आपको डेटा सामने स्क्रीन पे दिख रहा है, इसको भी मैं, ये इंस्टीट्यूट के द्वारा जारी किया हुआ प्रोस्पेक्टस है, जो इस वीडियो के लिंक में मैं आपको डाल दूंगा ताकि आप और डिटेल में, क्योंकि पूरी डिटेल वर्किंग है, मैं केवल रिलेवेंट चीज़ों को आपको स्क्रीन पे दिखा रहा हूँ और गाइड कर रहा हूँ। तो देखिए, एजुकेशन एंड ट्रेनिंग एट ए ग्लांस अगर हम देखें तो इससे आपको पूरी पिक्चर क्लियर हो जाएगी। तो दोस्तों देखो, सबसे पहले 2 रूट है, तो मैंने आपको बता दिया। एक तो आप अगर 12th के बाद आ रहे हैं तो सीए फाउंडेशन रूट है। अब यहाँ क्लियर कर लीजिए, 12th आप किसी भी स्ट्रीम से किए हो आप इसमें आ सकते हैं, चाहे आप कॉमर्स से हो, साइंस से हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। और अगर आप डायरेक्ट एंट्री, मतलब आप ग्रेजुएशन के बाद या पोस्ट ग्रेजुएट में अगर आप आ रहे हैं, या फिर आप कंपनी सेक्रेटरी की एग्जाम निकाल रखे हैं, देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है पास द इंटरमीडिएट लेवल ऑफ सीएमए और कंपनी सेक्रेटरी, तो वहां से भी डायरेक्ट रूट है। तो इसको हम बोलते हैं डायरेक्ट एंट्री। डायरेक्ट एंट्री क्या है और ये क्या है देखते हैं। तो सबसे पहले अगर आप 12th के बाद आ रहे हैं तो रजिस्टर्ड विथ BOS का मतलब बोर्ड ऑफ स्टडीज आफ्टर पासिंग क्लास 10th एग्जामिनेशन। अब यहाँ कई बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि सर 10th के बाद रजिस्ट्रेशन कराना है लेकिन एग्जाम तो 12th के बाद देना है। बिल्कुल, 10th के बाद आप रजिस्ट्रेशन के लिए एलिजिबल हो जाते हैं, आप पढ़ाई शुरू कर सकते हैं, लेकिन आपको एग्जाम सीए फाउंडेशन के 12th के बाद ही देना है। तो जैसे ही आप रजिस्टर्ड होंगे, 12th की एग्जाम आपकी खत्म होगी, एज्यूम कि मार्च में आपकी एग्जाम खत्म हो गई, तो उसके बाद मई, सितंबर और जनवरी 3 ऑप्शन इंस्टीट्यूट आपको देती है, आप एग्जाम दे सकते हैं। तो मैं ऐसा मान के चलता क्योंकि अभी रिलेवेंट में मई अटेम्प्ट के लिए रजिस्ट्रेशन जिनका नहीं हुआ है तो उनको कौन सा एग्जाम देने मिलेगी, सितंबर। तो दे विल अपीयर फॉर सितंबर एग्जामिनेशन, दैट इज सितंबर 25। मार्च 25 में आप 12th का एग्जाम देंगे और उसके बाद रजिस्ट्रेशन कराएंगे सीए फाउंडेशन के लिए, और सितंबर 25 में आप सीए फाउंडेशन का एग्जाम देंगे। और डायरेक्ट एंट्री रूट के थ्रू आप अगर कॉमर्स ग्रेजुएट हैं, पोस्ट ग्रेजुएट है, तो 55% मार्क्स कंपलसरी आपका एग्रीगेट, और ग्रेजुएट अगर पोस्ट ग्रेजुएट अदर देन कॉमर्स स्ट्रीम से है तो 60% आपका होना चाहिए, क्राइटेरिया है। दूसरा है डायरेक्ट एंट्री रूट जो है जिसमें फाउंडेशन नहीं देना पड़ता, उसमें है पास द इंटरमीडिएट लेवल ऑफ एग्जामिनेशन ऑफ द इंस्टीट्यूट ऑफ कॉस्ट अकाउंटेंट ऑफ इंडिया,
सीए में एक कोर्स होता है, तो सीए में कोर्स का इंटरमीडिएट लेवल आप निकाल लिए तो सीए फाउंडेशन देने की जरूरत नहीं है आपको। उसी तरीके से कंपनी सेक्रेटरी की अगर आपने एग्जाम इंटरमीडिएट लेवल की निकाल ली तो आपको सीए फाउंडेशन देने की जरूरत नहीं है, आप डायरेक्ट एंट्री में आते हैं। और या तो फिर अंडर ग्रेजुएट, पोस्ट ग्रेजुएट इन लास्ट ईयर ऑफ देयर ग्रेजुएशन। इसका मतलब क्या हुआ कि आप मान लो एग्जाम्पल बीकॉम में है, तो बीकॉम में ईयर 1 हो गया, ईयर 2 हो गया, और थर्ड ईयर में यहाँ पे फाइनल ईयर में है, तो फाइनल ईयर में भी आप डायरेक्ट रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं प्रोविजनल बेसिस पर। फिर आपका जब मार्कशीट आएगी तो बाद में आप उसको भेज सकते हैं। तो इस रूट से आप सीधा कहां पहुंच जाएंगे, इंटरमीडिएट कोर्स में। फिर से मैं आपको याद दिला देता हूं, फाउंडेशन सबसे पहले होता है, फिर इंटरमीडिएट होता है, फिर फाइनल होता है, करेक्ट है। तो अब यहां पर जो 12th के बाद बच्चे आए हैं वो सितंबर 25 में सीए फाउंडेशन का एग्जाम देंगे। सीए फाउंडेशन का एग्जाम निकलते ही या डायरेक्ट एंट्री के थ्रू, दोनों केस में आप इंटरमीडिएट लेवल पे पहुंच गए। इंटरमीडिएट का एग्जाम देना है, फिर आपको रजिस्ट्रेशन कराना है पहले और फिर एग्जाम देना है। अब क्वेश्चन आता है कि सर इंटरमीडिएट का एग्जाम कब देना है, तो ध्यान रखिए 2 महीना रिजल्ट आने में लगेगा फाउंडेशन के, मोटा मोटा मान लीजिए आप, और उसके बाद आपको रजिस्ट्रेशन कराना है और 8 महीने का स्टडी पीरियड होना चाहिए। इसका मतलब आपको इंटरमीडिएट के एग्जाम जो देना है, अपीयर इन इंटरमीडिएट एग्जाम इन सितंबर 26, मतलब सितंबर 25 में आपने फाउंडेशन दिया या डायरेक्ट एंट्री थ्रू आए तो सितंबर 26 में आपको सीए इंटर की एग्जाम देना है। और आपको मैं बता दूं सीए इंटर की एग्जाम और साथ साथ आपका एक ट्रेनिंग भी चलेगी इंस्टीट्यूट लेवल पे, जिसको हम बोलते हैं कंप्लीट इंटरमीडिएट कोर्स ऑन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड सॉफ्ट स्किल, ICITSS, बिफोर कमेंसमेंट ऑफ प्रैक्टिकल ट्रेनिंग। अब आता है क्वेश्चन कि प्रैक्टिकल ट्रेनिंग क्या होती है। देखिए दोस्तों, ये जो प्रैक्टिकल ट्रेनिंग है, बाकी कोर्स कॉमर्स ग्रेजुएट कोर्स से सीए के कोर्स को यहां पर बहुत बड़ा डिफरेंस और लिफ्ट देती है दोस्तों। प्रैक्टिकल ट्रेनिंग का मतलब होता है कि जब आप इंटरमीडिएट एग्जाम क्लियर कर लेते हैं तो आप किसी सीए के अंडर में आर्टिकलशिप करते हैं, मतलब प्रैक्टिकली काम सीखते हैं 2 साल, या फिर इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग कर सकते हैं, जिसके डिटेल में हम बाद में बात कर लेंगे। इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग कर सकते हैं, किसी इंडस्ट्री में जाकर आप ज्वाइन कर सकते हैं। इस तरीके से ट्रेनिंग होती है। इससे आप जो थ्योरेटिकल नॉलेज है वो प्रैक्टिकल में कन्वर्ट हो जाता है और आप जॉब रेडी हो जाते हैं, या फिर और भी जो अपॉर्चुनिटी सीखी उसमें आगे बढ़ जाते हैं। तो साथ साथ ये ट्रेनिंग चलेगी आपकी। और इसके बाद जब आप सितंबर 26 में एग्जाम आप क्लियर कर लेंगे, आपका रिजल्ट आ जाएगा, फिर आप सीए फाइनल के लिए रजिस्टर्ड करेंगे अपने आप को। और सीए फाइनल के रजिस्टर्ड करने के बाद वो जो प्रैक्टिकल ट्रेनिंग है 2 साल की प्रैक्टिकल ट्रेनिंग होगी। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि पहले प्रैक्टिकल ट्रेनिंग 3 साल की हुआ करती थी, अभी प्रैक्टिकल ट्रेनिंग को इन्होंने 2 साल कर दिया इंस्टीट्यूट ने। तो 2 साल की प्रैक्टिकल ट्रेनिंग कंप्लीट करनी है आपको। तो कंप्लीशन ऑफ 2 ईयर प्रैक्टिकल ट्रेनिंग हो गया आपका। फिर कंप्लीट एंड क्वालिफाई सेल्फ पेस ऑनलाइन मॉडल। अब ये क्या हुआ, पहले सीए इंटर में 8 पेपर हुआ करते थे, अभी सीए इंटर में केवल 6 पेपर होते हैं। सीए फाइनल में भी दोनों ग्रुप मिलाकर 8 पेपर हुआ करते थे, अब 6 पेपर होते हैं। 6 में भी जो लास्ट एक पेपर है वो ओपन बुक एग्जाम है, मतलब आप बुक लेके जा सकते हैं, ताकि इंस्टीट्यूट का ये मानना है कि उस पेपर में आप लॉ को याद रखें, जरूरी नहीं है, आप उसको रिफर करके बहुत अच्छा बेहतर प्रेजेंटेशन कर सकें। तो जो सब्जेक्ट हटाए गए हैं उसको इंस्टीट्यूट ने एक दूसरे लेवल से आपकी ट्रेनिंग करवा रही है, जिसमें ऑनलाइन लर्निंग पे इसमें खुद ही आप तैयारी करते हैं, ऑनलाइन जाते हैं, मतलब सेंटर्स बने हुए हैं जहाँ रजिस्ट्रेशन कराते हैं, वहाँ पर ऑब्जेक्टिव बेस्ड क्वेश्चंस रहते हैं, उसका आंसर करते हैं और तुरंत आपको रिजल्ट मिल जाता है। नहीं क्लियर हो पाया फिर से आपको मौके मिलते हैं, लगातार कितने भी मौके आप ले सकते हैं। तो इसको हम बोलते हैं सेल्फ पेस ऑनलाइन मॉडल। और उसके बाद साथ में आप ये जो ट्रेनिंग हो रही थी प्रैक्टिकल मतलब जो इंस्टीट्यूट लेवल पे कंप्यूटर ट्रेनिंग और मैनेजमेंट ट्रेनिंग जो यहां पर लिखी हुई है, सक्सेसफुली कंप्लीट एडवांस ICITSS आफ्टर कंप्लीशन ऑफ प्रैक्टिकल ट्रेनिंग बट बिफोर अपियरिंग फॉर फाइनल एग्जामिनेशन। तो जो यहां पर ट्रेनिंग हो रही थी ये सेम ट्रेनिंग यहां पर होगी, लेकिन एडवांस लेवल पे होगी। और इसके बाद फिर सीए फाइनल के एग्जाम आप अपियर करेंगे। तो अगर आप सीधा सीधा क्लियर होते गए तो आपको इस पैटर्न पे सीए फाइनल के एग्जाम मिलेगी नवंबर 29 में। दोस्तों इसका फंडा क्या है कि 2 साल की आर्टिकलशिप कंप्लीट करने के 6 महीने बाद जो एग्जाम होती है वो आपको मिलती है। तो मैं आपको बता दूं करेंटली इंस्टीट्यूट सीए फाउंडेशन की 3 एग्जाम ले रही है, सीए इंटर की 3 एग्जाम ले रही है और सीए फाइनल की 2 एग्जाम ले रही है साल में।
2 एग्जाम मतलब एक हो रही है मई में और एक नवंबर में भी आगे इंस्टीट्यूट फाइनल की भी 3 एग्जाम लेना शुरू कर दे, उसकी प्लानिंग शायद चल रही है। तो ये नवंबर 29 में आपकी एग्जाम हो जाएगी और उसके बाद फिर अप्लाई फॉर बिजनेस अकाउंटिंग एसोसिएट्स। ये आपको मैं समझाता हूँ ये क्या है। ये जो BAA का जो सर्टिफिकेशन है, जैसे आप इंटरमीडिएट निकलते हैं, ट्रेनिंग कर लेते हैं, तो आपको एक बिजनेस अकाउंटिंग एसोसिएट की एक सर्टिफिकेट मिल जाता है। मतलब इस लेवल पर भी आप एक इंडस्ट्री रेडी है, आप एक अकाउंटेंट या असिस्टेंट अकाउंटेंट के रूप में इंडस्ट्री में काम कर सकते हैं। और CA फाइनल कंप्लीट करने के बाद कंटिन्यू अपीयरेंस फाइनल एग्जामिनेशन एंड बोथ ग्रुप ऑफ फाइनल एग्जामिनेशन। आपको बता दूं कि 6 पेपर जो होते हैं 2 ग्रुप में बटे हैं। ग्रुप 1 में 3 पेपर है, ग्रुप 2 में 3 पेपर है। अप्लाई फॉर मेंबरशिप, फिर ICAI मतलब इंस्टीट्यूट के पास मेंबरशिप के लिए अप्लाई करते हैं और फिर आप क्वालिफाई हो गए एक चार्टर्ड अकाउंटेंट के लिए। तो ये पूरी जर्नी हो गई। अब जहां जहां मैंने आपको अटेम्प्ट सितंबर बताया, अगर आप जनवरी लेंगे तो उस तरीके से आगे बढ़ जाएगा। अगर आपको इस वीडियो देखने के बाद कुछ कंफ्यूजन है तो आप बिल्कुल हमको इस स्क्रीन पे दिखाए हुए नंबर पर कॉल करके आप और कंसल्ट कर सकते हैं या वीडियो के कमेंट में आप बता सकते हैं। तो दोस्तों ये मैंने आपको एक ओवरऑल जर्नी बताई CA कैसे किया जाता है। अब मैं आपको बताता हूँ कि ये जो प्रोस्पेक्टस है जिससे मैं आपको ये समझा रहा हूँ, इसके अगर आप इंडेक्स में देखेंगे, थोड़ा रिसर्च करेंगे तो आपको दिखेगा यहाँ पर, ये देखिए क्या क्या है इस इंडेक्स में। तो मैंने आपको मेनली क्या समझाया इस वीडियो के माध्यम से, हमारी एजुकेशन स्कीम क्या है। बट मैं इंसिस्ट करूंगा आप सबको कि आप इस पूरे प्रोस्पेक्टिव को ग्रो थ्रू हुई है, डिस्कशन कीजिए। कुछ कंफ्यूजन हमारे पास आई है, क्या क्या दिया है मैं आपको ये समझाता हूं। अबाउट ICAI इंस्टीट्यूट क्या है, कैसे रजिस्टर्ड हुई है, किस किस कंट्री में इसकी प्रेजेंस है, ठीक है। स्कीम ऑफ एजुकेशन मैंने ओवरऑल बताया है। आपको जो डाउट है तो उसको आप नोट करके रखिए। फाउंडेशन कोर्स है, इंटरमीडिएट कोर्स है, सेल्फ पेस ऑनलाइन मॉडल जो मैंने बताया, इसमें क्या क्या सब्जेक्ट हैं, बिजनेस अकाउंटिंग एसोसिएट्स BAA जो मैंने आपको बताया उसके बारे में है, फाइनल कोर्स है। फिर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ट्रेनिंग, वो जो ट्रेनिंग होती है बीच में वो कंप्यूटर ट्रेनिंग और मैनेजमेंट ट्रेनिंग ऐसा मान लीजिए। और फिर इंटरनेशनल करिकुलम भी इसमें है। प्रैक्टिकल ट्रेनिंग, इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग, जो प्रैक्टिकल ट्रेनिंग है वो आर्टिकलशिप भी बोलते हैं अपन, इंडस्ट्री में भी ट्रेनिंग ले सकते हैं। और जब आप ट्रेनिंग लेते हैं तो मजे की बात यह है कि आपको इसमें स्टाइपेंड मतलब आपको सैलरी भी, नॉमिनल सैलरी भी मिलती है। तो कहीं ना कहीं इस कोर्स को और वायबल बनाता है फाइनेंशियली। देन कोड ऑफ कंडक्ट के बारे में कि भाई एक स्टूडेंट जब इसमें रजिस्टर्ड होता है तो उसको क्या करना है क्या नहीं करना है। फिर मेमोरेंडम, MOUs जो है मतलब हमारे इंस्टीट्यूट ICAI का किन किन कंट्रीज के साथ मेमोरेंडम है, ठीक है, या फिर अंडरस्टैंडिंग है। कुछ कंट्री के साथ इनका सीधा सीधा रेसिप्रोकल एग्रीमेंट है कि वहां पर हम, यहां पर हमारी डिग्री वैलिड है तो वहां पर भी वैलिड होगी, लाइक दैट। उसके बाद फैसिलिटेशन ऑफ द स्टूडेंट को क्या, स्कॉलरशिप और फीस के बारे में दिया हुआ है। एंड मिसलिनियस यहां पर डिटेल है। एंड अपॉर्चुनिटी फॉर मेंबर बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, जरूर इसके बारे में मैं ब्रीफ में आपको बताऊंगा भी। अपॉर्चुनिटी फॉर मेंबर्स, किसी भी कोर्स, जैसे मैं आपको अभी तो केवल बता रहा था कोर्स करना कैसे है, लेकिन मेरे हिसाब से किसी भी कोर्स को करने से पहले हमको यह पता लगाना चाहिए कि इस कोर्स को जब मैं कंप्लीट कर लूंगा तो मेरे को क्या क्या अपॉर्चुनिटीज मिलेगी, मैं क्या क्या लाइफ में कर सकता हूं, क्या अर्न कर सकता हूं, क्या नहीं कर सकता मैं। तो इस पे रिसर्च हमको पहले करनी चाहिए, तभी तो कन्विक्शन आएगा अंदर से कि हाँ ये कोर्स मेरे को करना है। तो ये अपॉर्चुनिटी ऑफ मेंबर, मैं आपको एक जनरल आइडिया दे सकता हूं कि आप CA बनने के बाद अपनी प्राइवेट प्रैक्टिस इस्टेब्लिश कर सकते हैं, कंसल्टेंसी फर्म ओपन कर सकते हैं, पार्टनरशिप में, इंडिविजुअल जैसा चाहें, या फिर किसी प्रैक्टिसिंग चार्टर्ड अकाउंटेंट बड़ी फर्म में आप जॉब ज्वाइन कर सकते हैं। तो अब ये प्रैक्टिस जो वर्ड में इसका, ये अपने आप में एक बहुत ही ब्रॉड एरिया है कि आप डायरेक्ट टैक्स में प्रैक्टिस कर सकते हैं, इनडायरेक्ट टैक्स GST में प्रैक्टिस कर सकते हैं, मैनेजमेंट कंसल्टेंसी कर सकते हैं, कंपनी लॉ मैटर में कंसल्टेंसी कर सकते हैं, फाइनेंशियल जो प्रोजेक्ट फाइनेंसिंग है जिसमें लोन वगैरह दिया तो उसमें काम कर सकते हैं। और चार्टर्ड अकाउंटेंट जो है फाइनेंस मार्केट में भी काफ़ी काम करते हैं, इंपोर्ट एक्सपोर्ट के काम में जो कंसल्टेंसी उसमें लगे हुए हैं। आप इंडस्ट्री में जॉब ज्वाइन कर सकते हैं, इवन कई बिजनेस में भी इन्वॉल्व हो जाते हैं, बिजनेस भी आप इसमें एंटर कर सकते हैं। ये कोर्स आपको काफ़ी मदद करता है। तो इस तरीके से काफ़ी ह्यूज अपॉर्चुनिटी है। फिर जैसे जैसे आपका इंटरेस्ट रहेगा उस तरीके से आप इसमें एंटर करते हैं। तो दोस्तों ये वीडियो में मैंने आपको पूरे कोर्स के बारे में बताया, और इस कोर्स में आपको जहां पर भी डाउट है तो इस प्रोस्पेक्टस को जो मैं लिंक में डाल दूंगा जरूर देखिए। उस प्रोस्पेक्टस में जहां जहां डाउट है आप उसको मार्क कीजिए,
कमेंट में डालिए या फिर हमारे दिए गए नंबर पे कॉल कीजिए। तो आपकी काफ़ी सारी क्वेरी हम कोशिश करेंगे दूर करने की, और रिलेवेंट कुछ वीडियोस हमको लगते हैं तो इसमें हम लिंक में डाल देंगे ताकि आपकी रिसर्च जो है और आगे बढ़े। और अंत में मैं आपसे अपील करना चाहूँगा दोस्तों कि आप इस वीडियो को जो भी आपके फ्रेंड्स हैं उनको शेयर करें, उन सब लोग आपस में वीडियो देखें, बैठ के डिस्कस करें और हमको बताएं कि आपके और हम जानकारी के हिसाब से कहाँ मदद कर सकते हैं। और दोस्तों ये बता देता हूं कि हम एज अ चार्टर्ड अकाउंटेंट एक्सेल एजुकेशनल इंस्टीट्यूट, यहाँ पर हमारी क्वालिफाइड एक्सपीरियंस चार्टर्ड अकाउंटेंसी की टीम है जो कि सीए फाउंडेशन, इंटर और फाइनल का कोर्स करा रही है। दोस्तों हम लोगों को पढ़ाते हुए करीब करीब 25 से 30 साल हो गया। जितने भी आपको फैकल्टी पढ़ा रहे हैं सेंट्रल इंडिया में काफ़ी अच्छा परफॉर्म हम लोग कर रहे हैं। तो आप बिल्कुल इंक्वायरी कर सकते हैं। यहाँ पर फेस टू फेस, ऑनलाइन, रिकॉर्डेड मोड सभी तरीके की क्लास हमारे अवेलेबल है, बिल्कुल ज्वाइन कर सकते हैं। हमने 3 बार ऑल इंडिया फर्स्ट रैंक हमारे इंस्टीट्यूट से निकले हैं। ऑल इंडिया रैंकर जो है बहुत ही ह्यूज क्वांटिटी में है, ज़रूर एक बार विजिट कीजिए। और बेस्ट क्वालिटी इंफ्रास्ट्रक्चर है, एकदम पॉजिटिव एनवायरनमेंट है हमारे यहाँ। थैंक यू। इस वीडियो में बस इतना ही। और किसी एरिया में वीडियो आप चाहते हैं तो ज़रूर कमेंट में बताइए। थैंक यू।